हाय गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, शादियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और शादियों में जाने के लिए हमें चाहिए डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स। तो मैं ना आपको बहुत ही डिफरेंट आइडियाज जो है वो देने वाली हूँ। लाइक जो आइडियाज जो होने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा धमाकेदार आइडियाज होने वाले हैं। आप अपनी साड़ियों को यूज करके वेडिंग आउटफिट्स जो है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकती हैं, ये मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर थिक मटेरियल की साड़ी की, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो थिक मटेरियल की साड़ी के ही बारे में बात करेंगे। बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि विंटर्स वेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट आउटफिट, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी थिक मटेरियल की साड़ियाँ। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ लाइक एक जो सिल्क की साड़ी हो गई वो, और दूसरे नंबर पे आती है हमारी वेलवेट की साड़ियाँ। बिकॉज ये जो साड़ियाँ होती है वो थिक मटेरियल की होती है, और थिक मटेरियल की साड़ी से बनी हुई आउटफिट अगर आप वेडिंग में पहनते हो तो ऑब्वियसली आपको ठंड भी नहीं लगेगी और स्टाइलिश तो ऑब्वियसली आप लगोगी। तो सबसे पहला जो आउटफिट है जो कि आप अपनी ओल्ड साड़ी को यूज करके बनवा सकते हो वो है ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट। अगर आप इस आउटफिट को ना गौर से देखोगे तो आपको टू फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। लाइक एक है हमारा जो है ब्रोकेड का फैब्रिक और दूसरा है लाइक वेलवेट का फैब्रिक। तो हम क्या करेंगे, हमें दो साड़ियां लेनी है। लाइक एक हमें सिल्क की साड़ी लेनी है और दूसरी हमें लेनी है वेलवेट की साड़ी। तो सिल्क की साड़ी में से ना आपको क्रिएट करना है एक सिगरेट पैंट। सिगरेट पैंट जो होती है वो ब्रोकेड की साड़ियों में से स्पेशली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। एंड आपको लेनी है अपनी ब्रोकेड की साड़ी और उसको कन्वर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से सिगरेट पैंट के रूप में। और दूसरा हमें चाहिए होगा वेलवेट की साड़ी। तो वेलवेट की साड़ी से ना आप इस तरीके का जो कीप है, लाइक कीप स्टाइल में जो आउटफिट है वो क्रिएट करवा सकते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। हम उसको स्टाइल कैसे करेंगे, आपको पहननी है हील, बिकॉज आप सिगरेट पैंट पहन रहे होंगे तो हील्स जो है वो ज्यादा अच्छी लगेंगी। एंड अगर आप बन बना रहे हो तो आप जो है इयररिंग्स लॉन्ग रख सकते हो। इन केस आप अपने हेयर को ओपन छोड़ रहे हो तो आप नेक पीस ऐड कर सकते हो। तो नेक पीस ऐड करने से आपको इयररिंग्स की कोई नीड नहीं होगी, और आपके जो बाल होंगे वो ऑलरेडी ओपन है, तो आपको जरूरी नहीं है कि इयररिंग्स डालने की भी जरूरत हो। तो ये लुक आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास में ब्रोकेट की साड़ी है तो उससे मैं सिंपली पैंट इजीली क्रिएट करवा सकती हूँ, बट मुझ पे वेलवेट की साड़ी नहीं है तो मैं क्या करूँ, वेलवेट फैब्रिक लूँ? नो, आपको वेलवेट फैब्रिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली साड़ी परचेज कर लेनी चाहिए। एंड ऑनलाइन जो है वो आप इजीली परचेज कर सकते हो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी आपको जो वेलवेट मटेरियल की जो साड़ी है वो इजीली मिल जाएगी। तो इजीली वहां से आप परचेज कर सकते हो एंड देन आप आउटफिट को स्टिच कर सकते हो। ओके, सो सेकंड जो आइडिया है उसमें आप क्रिएट क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो कुछ इस टाइप का पैंट सूट, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। और इसमें क्या है कि आपको ना एक वेलवेट की साड़ी की जरूरत पड़ेगी जो कि प्लीन होगी। आपको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो लेसेस हैं या फिर कुछ भी डिजाइन है वो देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको उसको क्रिएट करना है कुछ इस टाइप की वेलवेट की सूट में। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आजकल जो है वो इस टाइप की जो पैंट सूट है वो बहुत ज्यादा इन है। तो एंड अगर आप सेम वेलवेट का फैब्रिक लेते हो तो वो आपको साड़ी के कंपैरिजन में काफी महंगा मिलेगा। तो इसीलिए हमको फैब्रिक को परचेज नहीं करना है, हमें लेनी है साड़ियाँ। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कुछ इस टाइप की कॉट सेट की। ये वाला भी आप अपनी वेलवेट की साड़ी को यूज करके बनवा सकते हो। ये जो कॉट सेट है ना वो आपकी एक साड़ी में से इजीली बन जाएगा, बिकॉज नीचे का जो बॉटम वेयर होगा वो भी इजीली निकल जाएगा, बिकॉज एक पैंट स्टाइल में जो उसका बॉटम वेयर है, और ऊपर का भी जो पोर्शन है वो भी इजीली निकल जाएगा। बिकॉज जो लेंथ है वो छोटी है, इजीली आपका ये जो कॉर्ड सेट है वो आपकी वेलवेट की साड़ी में से निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो है वो काफी प्लेन है और इसमें क्या ऐसा एलिमेंट जो है वो हम ऐड करें तो दैट इसका लुक जो है ब्यूटीफुल आए, तो आप नेक पीस पहन सकते हो, और नहीं तो आप कुछ एक पैच लेके वो क्रिएट करवा सकते हो। बिकॉज इस आउटफिट में हो रखी है एम्ब्रॉयडरी, तो एम्ब्रॉयडरी जो है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकती है आपको, क्योंकि जरी का वर्क हो रखा है इसमें। तो उसकी जगह आप कोई नेकपीस पहन सकते हो, या फिर आप कोई पैच क्रिएट कर सकते हो। दोनों तरीके से जो कॉर्ड सेट है आप डेफिनेटली क्रिएट करवा सकते हो। तो नेक्स्ट आप क्रिएट करवा सकते हो अपनी वेलवेट की साड़ी में से एक ना अनारकली, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और विंटर्स में तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। ठंड भी नहीं लगेगी, एज वेल एज आप स्टाइलिश भी लगोगे। तो एक फ्लोर लेंथ अनारकली ड्रेस जो है वो आप अपनी वेलवेट की साड़ी को यूज करके बनवा सकते हो। एंड इसके साथ में आप पेयर कर सकते हो कोई भी मल्टी कलर का
का दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि आपका जो अनारकली होगा वो लाइक प्लेन होगा, एंड प्लेन के साथ में आप कोई हैवी दुपट्टे को जब कैरी करोगे तो उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड इसी के साथ में आप एक कोई वेलवेट का सूट है तो उसके साथ में आप सिल्क का कोई हैवी दुपट्टा भी क्रिएट कर सकते हो। सिल्क भी एक रॉयल फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है विंटर्स में, तो ये वाला जो पैटर्न है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटफिट है वो कुछ इस टाइप का है, लाइक ये जो स्लिट वाली जो कुर्ती है, बट इसका जो स्लिट है कुछ डिफरेंट स्टाइल में है, तो इस टाइप का पैटर्न भी आप क्रिएट करवा सकते हो। इसमें आपको जरूरत होगी 2 साड़ियों की। अगेन एक सिल्क की साड़ी को आप ले सकते हो, और ऊपर के पोर्शन के लिए आप ले सकते हो वेलवेट की साड़ी। तो वेलवेट की साड़ी से आपको क्रिएट करवा लेना है कुछ इस टाइप का जो पैटर्न है कुर्ती का। एंड जो ब्रोकेट की साड़ी होगी उससे हम क्रिएट करवा सकते हैं ये एक सिगरेट पैंट, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगर आपकी वेलवेट की साड़ी में कोई लेस है, आपने खरीदी है ऑनलाइन या आप पे ऑलरेडी है उस पे लेस है, तो लेस को आप कुर्ती में कुछ इस तरीके से अटैच करवा सकते हो, उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। तो ये पैटर्न भी डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आउटफिट है वो भी एक कॉर्ड सेट है, बट डिफरेंट क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो कुछ इस टाइप का कॉर्ड सेट है ये। तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो स्लीव्स का पोर्शन है उसमें ना कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो हम एम्ब्रॉयडरी नहीं करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एम्ब्रॉयडरी अगर आप करवाते हो तो वो आपको मतलब लाइक महंगी पड़ेगी। तो उस केस में क्या कर सकते हो, सपोज आपने कोई साड़ी खरीदी ऑनलाइन एंड उसके साथ में ऑब्वियसली आपको ना प्लेन अगर वेलवेट की साड़ी आप लेते हो या उसमें हल्का सा बॉर्डर भी है, तो आपको ना उसके साथ में एक हैवी ब्लाउज है वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया है तो उसमें ना वो प्लेन साड़ी के साथ में आपको हैवी वर्क वाला जो है वेलवेट का ब्लाउज देते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, स्लीव्स के पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ब्लाउज होगा उसको आपको स्टिच नहीं करवाना है, उसमें से फैब्रिक लेके आप डिटेलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने नेक में डिटेलिंग कर ली उस फैब्रिक से, यानी कि जो ब्लाउज का फैब्रिक होगा उससे। स्लीव्स में भी आप कुछ इस टाइप की जो ब्रॉड जो जिसको आप बोल सकते हो पट्टियां, वो ऐड कर सकते हो। ऊपर का जो पोर्शन है वो प्लीन है, तो ब्लाउज का पोर्शन आप यूज करके ना उसमें एक थोड़ी-सी हैवीनेस क्रिएट हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा रॉयल लगेगा। तो इस तरीके से आपका जो ब्लाउज़ का पीस है वो भी रीयूज़ हो जाएगा, जो कि साड़ी के साथ में आया हुआ होगा, और हमारा एक कॉर्ड सेट ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट है वो भी रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आउटफिट उन लोगों के लिए है जिनको विंटर्स में साड़ी ही पहननी है, उन्हें साड़ी को किसी भी वे में कन्वर्ट नहीं करना है और वो उसको एज़ इट इज़ पहनना चाहते हैं। उनके लिए भी मेरे पास में बहुत ही स्मार्ट सा आइडिया है। तो आपको उठानी है अपनी सिल्क की साड़ी एंड उससे सिमिलर ना आपको अपना जो ब्लाउज़ है वो स्टिच करवाना है, और वही यानी कि ब्लाउज के फैब्रिक से आपको एक ना दुपट्टा कह सकते हो आप, या फिर आप स्टोल कह सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपको कहना हो, वो निकलवाना है। तो ऐसा आप कर सकते हो किसी भी वेलवेट साड़ी के साथ में, बिकॉज़ जो सिल्क की साड़ी है ऑलरेडी आपकी हैवी होगी, तो ब्लाउज आपको रखना पड़ेगा प्लेन, एंड एज़ वेल एज़ आपको जो स्टोल आप जो कैरी करोगे एक शोल्डर पे, उसको भी आपको प्लेन रखना पड़ेगा। ब्लाउज को हम हैवी कैसे क्रिएट करेंगे, हम नेकपीस पहन सकते हैं, कोई आपने चोकर पहन लिया या फिर कोई हैवी नेकलेस पहन लिया, उससे जो ब्लाउज है वो हाईलाइट होगा एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। एंड इसी तरीके से आप जो अपनी स्टोन को भी हाईलाइट कर सकते हो, लाइक उसकी जो कॉर्नर्स में आप लेस अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो लुक है वो रेडी हो जाएगा किसी भी विंटर की वेडिंग को अटेंड करने के लिए। इस लुक को क्रिएट करने के लिए अगेन आपको लेनी है वेलवेट की साड़ी। तो साड़ी में से आपका ब्लाउज भी निकल जाएगा एंड एक स्टोल भी निकल जाएगा। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट लुक की। नेक्स्ट लुक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इस टाइप का लुक जो है वो क्रिएट करना है, आपको सिंपली उठाना है अपना कोई भी सिल्क का सूट सेट। अगर वो प्लेन होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज हमें प्लेन सिल्क सूट ही चाहिए, और उसको आपको स्टाइल करना है वेलवेट की दुपट्टे के साथ में। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट आपका रेडी हो जाएगा। अगर उसमें कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आप ना एक गोल्डन जो सिल्क का सूट है वो लो और उस पर लो आप मरून दुपट्टा। बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लुक आएगा। इसमें थोड़ा सा लाइट यानी कि ऑफ व्हाइट कलर भी आप चूज कर सकते हो। ऑफ व्हाइट कलर का फॉर एग्जाम्पल आप पर सूट है तो आप वाइन कलर का जो वेलवेट का दुपट्टा है वो भी ले सकते हो, बिकॉज वाइन कलर जो है वो आजकल बहुत ज्यादा इन है, और उसको वेडिंग अप्रोप्रिएट बनाने के लिए आप हैवी सा नेक पीस जो है वो ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो, लाइक आपने इस तरीके से दुपट्टा ड्रिप किया एंड आपने इस तरीके से ऊपर की साइड में नेक पीस पहन के उसको हाईलाइट कर सकते हो। एक रॉयल लुक आएगा, पुराना सूट होगा वो भी रीयूज हो जाएगा और एक वेडिंग आउटफिट आपका रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लुक उन लोगों के लिए है जिनको दुपट्टा कैरी नहीं करना है, जिनको श्रग कैरी करना है एंड वो सोच रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा आउटफिट हो जो हम सूट के साथ में इजीली पहन लें।
तो बहुत ही स्मार्ट सा ऑप्शन है श्रग। आप वेलवेट की साड़ी को रीयूज करके ना एक श्रग क्रिएट करवा सकती हैं एंड उसको आपको पहनना है किसी भी सिल्क के सूट के साथ में, और आप किसी वेलवेट के सूट के साथ में भी उसको पहन सकते हैं। ये अच्छा लगेगा। एंड वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि जो भी वेलवेट की साड़ी आप परचेज करते हो तो आप डार्कर शेड में उसे परचेज करना, बिकॉज जो वेलवेट का जो फैब्रिक है वो डार्कर शेड में होगा ना तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आपको ना लाइट जो वेलवेट के फैब्रिक होते हैं या जो लाइट कलर्स की जो साड़ियां होती हैं उनको पिक नहीं करना है भूल करके। इस तरीके से आप श्रग क्रिएट करवा सकते हो वेलवेट की साड़ी को यूज। ओके, सो नेक्स्ट लुक है वो है सिल्क की साड़ी से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, आपको सिल्क की साड़ी से क्रिएट करवाना है एक फ्लेयर्ड प्लाजो। और फ्लेयर्ड प्लाजो जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, और उसको आपको स्टाइल करना है किसी ब्लैक शर्ट के साथ में स्टाइल कर सकते हो। लाइक उसका जो फैब्रिक होना चाहिए ना वो सैटिन का फैब्रिक होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पिक इंसर्ट कर रही हूँ, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। शर्ट प्लेन होगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, और शर्ट का जो फैब्रिक होना चाहिए वो सैटिन का होगा, क्योंकि जो सैटिन का जो फैब्रिक होता है अलग ही मतलब एक शाइन मारता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड सैटिन की शर्ट के साथ में जब उस प्लाज़ो को आप कैरी करोगे उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आपको ना कॉटन की शर्ट नहीं लेनी है, बिकॉज़ कॉटन की शर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। एक और दिमाग में मेरी आइडिया है बिल्कुल जस्ट अभी, आप पता है क्या कर सकते हो, बिकॉज़ जब मैंने सर्च किया था अमेज़न पे तो मुझे ना जो फ्लेयर्ड जो प्लाज़ो होते हैं, लाइक जो सिल्क फैब्रिक में प्लाज़ो होते हैं, फ्लेयर्ड वो नहीं मिले थे। बट मुझे ना फ्लेयर्ड जो है वो अम्ब्रेला कट में लाइक स्कर्ट मिली थी। लाइक बहुत सारी ऐसी स्कर्ट थी जो ब्रोकेड फैब्रिक में थी, लाइक कुछ सिल्क फैब्रिक में थी स्कर्ट थी वो, और अम्ब्रेला कट में थी। तो आप सिंपली पता है क्या कर सकते हो, आपको स्कर्ट को परचेज करना है एंड उसको ना आपको किसी भी टेलर के पास में जाके ना आप उसे ना एक प्लाजो में कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये आइडिया भी आई थिंक अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये थे मेरे कुछ आइडियाज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये आइडियाज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।